Hello everyone, welcome to the Maths Prodigy. This video is for class 12th and the topic is functions. इसमें हम functions के बारे में पढ़ेंगे और उनके various kinds के बारे में पढ़ेंगे. So let's start functions. A relation from a non-empty set A. A relation from a non-empty set A to another non-empty set B or the same set A is said to be a function if every element of A has an unique image in P. Okay? Let us suppose आपके पास एक set है A और एक दूसरा set है B और ये दोनों ही non-empty set हैं. इस set में कुछ elements हैं. सपोज करो x, y, x1, y2 ले लेते हैं. सपोज करो x1, x2, ये कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं और सेट ए के एलिमेंट्स को आप सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं बाय सम रिलेशन. वो रिलेशन क्वेश्चन में डिफाइन होगा और ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, इसके कुछ कंडीशंस हैं. ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन यूनिक इमेज इन बी. अगर ए के सभी एलिमेंट्स के पास बी में एक यूनिक इमेज है तो आप उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं. मैथमेटिकली हम यहाँ पे ये टर्म्स दे सकते हैं. इसके लिए दो कंडीशन है और इस दोनों कंडीशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जितने भी एलिमेंट हैं ए सेट में, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी, उन सभी के लिए सेट बी में एक एलिमेंट y बिलोंग करता है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. और वो इस तरह से है कि जब आप x पर वो फंक्शन लेते हो तो आपको y मिल जाता है. राइट. सेकेंड कंडीशन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू y1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू y2 देन x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. ठीक है. सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, ये सेट A है और ये एक सेट B है. इसमें एलिमेंट है x और इस यहाँ पर सेट B में एलिमेंट है y1 और y2. और जब आपने x के ऊपर f फंक्शन लिया तो ये y1 रिजल्ट दे रहा है और दूसरे टाइम में ये y2 रिजल्ट दे रहा है. बट अगर ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई1 भी है और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई2 भी है तो इसका मतलब ये होगा कि जो y1 और y2 हैं वो तो सेम एलिमेंट ही हैं. y1 इज़ इक्वल टू y2 बिकॉज हमारी कंडीशन ये है कि a के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास b में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. अगर हमारे पास x की इमेज y1 भी है और x की इमेज y2 भी है तो ये यूनिक इमेज तो नहीं हुई है ना. तो यूनिक इमेज बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि y1 और y2 आपस में इक्वल ही हैं. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है. तो देयर आर टू कंडीशंस. सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के पास इमेज हो और दूसरी कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट है उनके पास एक यूनिक इमेज हो. ठीक है. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स हम बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे, उन टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज प्री इमेज. जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये जो y है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है x1 से, है ना. तो आप बोलेंगे कि जो x1 है वो y की प्री इमेज है. और इमेज क्या होती है, द एलिमेंट y टू विच x इज रिलेटेड इज नोन एज इट्स इमेज. आप y को x की इमेज बोलेंगे. ठीक है. मतलब अगर आपने x को y से रिलेट किया है तो जो y है वो x की इमेज है और जो x है ये y की प्री इमेज है. डोमेन क्या होता है, हेयर द फर्स्ट सेट A इज़ नोन एज डोमेन. जहाँ से आप अपने एलिमेंट्स को चूज कर रहे हो वो डोमेन है. जैसे कि A सेट आपके पास यहाँ पर डोमेन है और जिस सेट से आप अपनी इमेज चूज कर रहे हो वो आपके पास को डोमेन है. ठीक है. सो एज पर द कंडीशन जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो सेट A है ये डोमेन है और जो सेट B है ये को डोमेन है. राइट. अब बात आती है कि रेंज क्या होती है. अब रेंज बताने के लिए आप एक दूसरा डायग्राम आप यहाँ पे फॉलो कीजिए. इमेजिन कीजिए यहाँ पर मेरे पास ये A सेट है और यहाँ पर मेरे पास ये B सेट है और यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पर ये कुछ 4 एलिमेंट, ये कुछ और एलिमेंट्स में बना देती हूँ और मैंने यहाँ पर इन सभी को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया.
ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं इनके पास तो प्री इमेजेस हैं, मतलब ये तो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन ये जो लास्ट के जो 2 एलिमेंट हैं जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इनके पास तो कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन अंडर द फंक्शन आर नोन एज रेंज। और जो एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं थे वो रेंज में नहीं आते हैं, राइट। आई होप यू गॉट दिस। जिन एलिमेंट्स के पास कोई ना कोई प्री इमेज है उन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं, और जिन एलिमेंट्स के पास कोई प्री इमेज नहीं होती है वो कोडोमेन का पार्ट तो होते हैं, बट वो रेंज का पार्ट नहीं होते हैं। ओके, आई होप यू गॉट ऑल दिस टर्म्स, क्या इनका मतलब होता है। Let's take an example. Let n be the set of natural numbers. n natural number का set है and r a relation defined on n such that r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 1 where x and y belongs to the set of natural number. Write domain, codomain and range. इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने एक रिलेशन को ही डिफाइन किया है। अब इसे देखने के बाद में, इसे आप ऑब्जर्व करने के बाद में आपको आंसर ये करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। सो लेट्स सी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो एज पर द रूल जो y है वो किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, मीन्स y इज़ 1 मोर देन x, राइट। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 प्लस 1 मतलब ये 3 हो जाएगी, राइट। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि जो 1 है वो 2 से रिलेटेड है, जो 2 है वो 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। ये चीज़ आगे तक चलती जाएगी। नेचुरल नंबर जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है और इस तरह से एलिमेंट आपस में एक अपने कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट से अपने सक्सेसिव से ये कनेक्ट होते जा रहे हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के पास एक इमेज है? यस, सभी के पास एक इमेज है। हम आगे चलते जा रहे हैं, सभी की इमेज आती जा रही है। तो आप, और क्या यूनिक इमेज है? मीन्स क्या जो 1 है ये 2 के अलावा किसी और से भी कनेक्टेड है? क्या 1 की कोई और भी इमेज है? नहीं है। क्या 2 की 3 के अलावा कोई और इमेज है? नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। यस, ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। अब उसके बाद आता है कि इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होती है? जो पहला सेट आपके पास होता है जहाँ से आप अपने एलिमेंट्स को चूज करो, दिस इज डोमेन। तो डोमेन आपके पास पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। अब कोडोमेन क्या है? जो दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपके पास कोडोमेन है। बट व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज क्या है? क्या, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट है 1, इसके पास नो प्री इमेज, इसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब कि 1 रेंज में नहीं आएगा। 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी के पास प्री इमेज होगी, क्योंकि अब ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आपको डॉट करके अपने आंसर को छोड़ना होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है। फर्स्ट इज 1-1 फंक्शन। 1-1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। वो 1-1 नहीं लिखेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1-1 फंक्शन ही इंजेक्टिव फंक्शन होता है। अभी क्या होता है इसे हम पढ़ लेते हैं। A function f x to y is defined to be 1-1 or injective if images of distinct elements of x under y are distinct। कोई भी फंक्शन है f x to y में, इसे आप 1-1 तब कहते हैं अगर x के डिस्टेंट एलिमेंट्स के पास y में एक डिस्टेंट इमेजेस हों। मतलब 1-1, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो, 1-1, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, ठीक है। डिस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर रिलेटेड टू डिस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट जो हैं, डिस्टेंट एलिमेंट्स कोडोमेन में अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हैं।
इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके अपने आंसर को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ इसे रिकॉल कीजिए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब जो सेट है कैपिटल X उसमें जो भी एलिमेंट्स है x1 और x2, इफ़ x1 f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, मतलब x1 की इमेज और x2 की इमेज अगर सेम है तो ये इम्प्लाई करे कि x1 और x2 भी आपस में सेम ही हैं, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पर ये आपके पास सपोज करो x है, ये आपके पास डोमेन है, इसमें एलिमेंट है x1 और x2, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जो x1 की इमेज जो इमेज है, x1 की इमेज क्या हो जाएगी, x1 की इमेज हो जाएगी f(x1) और x2 की इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f(x2). अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई f(x1) और f(x2) आपस में सेम है, ठीक है, मतलब ये सेम है, तो ये इम्प्लाई करे कि x1 और x2 भी आपस में सेम ही होंगे, मतलब अगर इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम ही है, तो उस कंडीशन में आप बोल पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक 1-1 फंक्शन है। एक डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास x सेट है और ये आपके पास y सेट है। यहाँ पर एलिमेंट x इज रिलेटेड टू b, y इज रिलेटेड टू c एंड z इज रिलेटेड टू a, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1 फंक्शन, राइट। तो ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन होता है। Second kind of function is many-one function. A function f such that x to y is said to be many-one if images of distinct elements of x and y is same. ठीक है, मतलब many-one मतलब many to one, many एलिमेंट 1 से जाकर रिलेट हो गए, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट शुड बी देयर। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो z है वो तो c से रिलेटेड है, लेकिन y और z जो x और y जो एलिमेंट है ये दोनों b से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू वन, मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन को डोमेन। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन में जाके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। दैट इज फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर है तो x1 और x2 एलिमेंट सेम नहीं है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो x की जो इमेज है जो f(x) है और जो y की जो इमेज है वो सेम है, और ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है, बट x और y आपस में इक्वल नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट है, x अलग एलिमेंट है और y अलग एलिमेंट है, तो ये मैनी वन की कंडीशन होती है। थर्ड काइंड ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, इसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A function f such that x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f। मतलब जो आपके पास जो कोडोमेन है, ये जो y सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो x के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और सेकंड फॉर्म में आप, सेकंड वे में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज़ अ प्री इमेज इन x। y में जितने भी एलिमेंट हैं उन हर एलिमेंट के पास कोई ना कोई प्री इमेज है x में, ठीक है। तो ये देखो, फॉर देयर एग्जिस्टेंट एलिमेंट x इन x सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। तो इस कंडीशन में आपके पास ये ऐसी कंडीशन जब होगी तो ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती हैं। रेंज हमने आपको क्या बताया था, रेंज उन एलिमेंट्स का सेट होता है, कोडोमेन में से उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिनके पास कोई ना कोई प्री इमेज होती है। अब क्योंकि ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई प्री इमेज होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेंज और कोडोमेन है ये इक्वल बन जाते हैं। एज पर द डायग्राम, ये हमने दो डायग्राम लिए हैं, इस फंक्शन में आप देखिए ए बी सी तीनों एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड हैं, और यहाँ पर भी ए बी सी तीनों एलिमेंट रिलेटेड है किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में, बट यहाँ पर एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है, तो ये आपके पास 1-1 ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि एक्स और वाई दो एलिमेंट जो थे वो दोनों सेम एलिमेंट से रिलेट हो गए थे, बट प्री में सबके पास है, तो इस कंडीशन में आप इसे बोलेंगे कि ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन है।
एंड द नेक्स्ट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जब को डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं होती है। A function f such that x to y is said to be into if at least one element, मतलब कम से कम एक एलिमेंट इसमें हो of y is not an image of element of x under f, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो x के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, और एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ y डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन x। एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर D हैज़ नो प्री इमेज एंड इन दिस केस B हैज़ नो एनी प्री इमेज। बट इस केस में आप देखेंगे कि ये 1 1 इंटू है, ये इंटू फंक्शन है बट 1 1 है, वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन, बट दिस इज मैनी वन फंक्शन बिकॉज x एंड y दोनों a से जाकर रिलेट हो गए थे, तो ये मैनी वन इंटू फंक्शन है, राइट। And the last one is 1 1 onto function. This is very very important. क्वेश्चन आता है तो वो उसी का ही आता है। 1 1 onto नाम से ही आपको पता चल रहा है एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी है और onto भी है। इसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन है ना, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f such that x to y is said to be bijective इफ़ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो हम इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इधर से ही आता है कि आपसे डायरेक्ट बाइजेक्टिविटी चेक कराई जाती है। अब आप इसे चेक कैसे करेंगे? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन होता है? जो कि 1 1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है। तो आप एक बार यहाँ पे 1 1 चेक करोगे, एक बार आप यहाँ पे ऑन टू चेक करोगे। 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या करना है? पुट fx1 इज इक्वल टू fx2। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद में आपके पास आता है x1 इज इक्वल टू x2 तो ये 1 1 फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं आता है कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आता है तो ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑन टू पुट fx इज इक्वल टू y। इसमें आपको fx इज इक्वल टू y पुट करना है। इसके बाद आप fx की डेफिनेशन लगाओगे जो भी क्वेश्चन में दे रखी है, और फिर उस इक्वेशन को आप x के लिए सॉल्व करोगे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको ये देखना है कि क्या y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x डिफाइन हो रहा है। मतलब y की जो भी वैल्यू है आपके पास, आप उसे जो कोडोमेन को देख के आप उसे चेक कीजिए कि क्या y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x आपके पास एग्जिस्ट करता है आपके डोमेन में। तो अगर ऐसा करता है तो वो ऑन टू फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो वो इनटू फंक्शन है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। चेक द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन f सच दैट n to n, मतलब फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। ओके, तो 1 1 चेक करना है आपको। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या करना है? पुट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब आप इसकी डेफिनेशन लगाइए। देखिए fx की डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है? ये आपको दे रखी है fx इज इक्वल टू 2x। तो आपने डेफिनेशन लगा दी। fx1 की जगह क्या आ जाएगा? 2x1, और fx2 की जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 2x2। अब आप यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया है? इट इज़ x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स द फंक्शन इज 1 1। उसके बाद अब आपको इसे सॉल्व करना है ऑन टू के लिए। देन आफ्टर आप क्या करेंगे? पुट fx इज इक्वल टू y। fx की डेफिनेशन लगाइए, 2x इज इक्वल टू y। देन आफ्टर सॉल्व इट टू कैलकुलेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू आपके पास आती है y/2। अब आप देखिए आपके पास क्या आया है? यहाँ पर आपके पास आया है x इज इक्वल टू y/2, और y क्या है? y यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, राइट। अब सपोज कीजिए लेट अगर मैं y की वैल्यू कोई इवन नंबर ले लेती हूँ। y की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 2 हो गया। ये आपके पास कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। बट अब सपोज कीजिए लेट आपने y की वैल्यू ले ली है 5, तो अब आप देखिए x की वैल्यू क्या बन रही है? 5/2। ये तो 2.5 है, बट 2.5 तो आपके पास नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि y की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए x यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है।
और अगर x डिफाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि y के पास कोई प्री इमेज नहीं है। इसी तरह से ही अगर आप y की वैल्यू कोई भी आप ऑड नंबर रखेंगे, आप 1 रखेंगे, 3, 5, 7, 9, 11 आप रखते जाइए तो आप देखेंगे कि x डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि x उस कंडीशन में नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 इंटू फंक्शन है, मतलब ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये 1 इंटू फंक्शन है, राइट। देन आफ्टर हमने सेम क्वेश्चन लिया है, हमारे पास जैसे क्वेश्चन पहले डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एग्जाम्पल 2 में भी हमने भी यही लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, बट अब इस केस में हमारा जो फंक्शन था, जो हमारा डोमेन और कोडोमेन था नेचुरल नंबर, उसे हमने चेंज करके रियल नंबर कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि क्या इस कंडीशन में ये बाइजेक्टिव बनेगा क्या। ओके, तो आप 1 के लिए क्या करेंगे, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, डेफिनेशन लगाइए, fx1 क्या बन जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, सॉल्व इट, नाउ द रिजल्ट इज x1 इज इक्वल टू x2, सो द फंक्शन इज 1 फंक्शन तो ये हो गया है। उसके बाद आपको ऑन टू के लिए चेक करना है, पुट fx इज इक्वल टू y, और fx की वैल्यू आपने लगा दी, दिस इज डेफिनेशन, दिस इज 2x इज इक्वल टू y, सॉल्व इट टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y, x आ गया है y/2, ओके। तो x अब आपके पास आ गया है y/2। अच्छा, व्हाट इज y, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब आप सपोज कीजिए लेट आपने y की वैल्यू ले ली है 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2, मतलब कि 2, और ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर y की वैल्यू ले लीजिए कोई और नंबर, सपोज करो मैंने ले लिया 5, तो x की वैल्यू बन रही है 5/2, मतलब कि अब ये बन रहा है आपके पास 2.5, और 2.5 भी रियल नंबर ही है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो आपका जो डोमेन है, देखिए ये आपके पास जो डोमेन है ये क्या है, डोमेन आपके पास रियल नंबर है, और क्योंकि अब यहाँ पर x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप कोई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल बी रियल, वो रियल ही होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई प्रीमेज है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब ये ऑन टू प्रूव भी हो गया और ये 1 भी प्रूव हो गया, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, show that the function f such that R2R defined fx is equal to x square is neither 1 nor on 2, ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो आप 1 के लिए क्या करेंगे, आप 1 के लिए करेंगे पुट fx1 is equal to fx2। अब आप यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लगाइए, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आप यहाँ पे स्क्वायर था तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। तो आपके पास जो x1 है और जो x2 है ये इक्वल नहीं आए हैं, बट आपके पास यहाँ पे दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, ये नहीं आ रहा है आपके पास, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ये नॉट 1 ये 1 नहीं है। इसके बाद में आपको इसे ऑन टू के लिए चेक करना है, तो ऑन टू के लिए जब आप इसे चेक करेंगे तो आप करेंगे पुट fx इज इक्वल टू y, आप fx इज इक्वल टू y पुट करेंगे, fx की वैल्यू लगाइए, दिस इज x स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है। आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं आपके पास में, राइट। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे y क्या है, हेयर जो y है ये तो कोई भी रियल नंबर है, देखिए आप देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है R2R में है, एज y इज़ अ रियल नंबर। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इफ़ y अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेती हूँ, -2 इज़ अ रियल नंबर, तो x की वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रही है प्लस माइनस √2 स्क्वायर रूट ऑफ -2, बट ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आपके पास y इक्वल टू -2 है, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट आपके पास जो फंक्शन है fx इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। तो आपने क्या प्रूफ किया, आपने यहाँ पे ये देखा कि ना तो ये 1 फंक्शन था और ना ही ये
ऑन टू फंक्शन था। अब यहाँ पे कुछ ये हमने डायग्राम्स सेलेक्ट किए हैं, ये एनसीईआरटी बुक्स के ही डायग्राम्स हैं। आप इन डायग्राम्स को देख के बताइए कि ये फंक्शन ये क्या है, 1 1 ऑन टू ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स चेक दिस। अब आप इधर देखेंगे ये x1 सेट है, ये x2 सेट है, ये आपके पास डोमेन है, ये कोडोमेन है, और यहाँ से आपने इन एलिमेंट्स को रिलेट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हर एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है। 1 इज़ रिलेटेड टू A, 2 इज़ रिलेटेड टू B, 3 इज़ रिलेटेड टू D, 4 इज़ रिलेटेड टू C। इसका मतलब ये 1 1 तो बन गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप केवल x2 सेट में देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट है E और F जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनटू बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड में, 1 इज रिलेटेड टू B एंड 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू B, तो ये तो मैनी टू 1 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये बन गया है मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1। अब अगेन आप देखिए E और F की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मैनी 1 इनटू फंक्शन। नेक्स्ट इमेज 1 एंड 2 बोथ आर रिलेटेड टू A, तो इसका मतलब ये मैनी 1 तो बन गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट थे A, B और C, और तीनों ही एलिमेंट की प्री इमेजेस हैं, तीनों ही एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये ऑन टू बन जाता है। एंड दिस इज, अब यहाँ पे भी आप देखिए ये हर एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 1, तो ये 1 1 बन गया है। और अगेन अब यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट है आपके पास कोडोमेन में A B C D, और हर किसी के पास कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसी को ही हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं, राइट। और बस इस तरह से हमारे पास हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी फर्दर एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।